यानी 25 से 26 हो गया, बाकी सब वैसे का वैसा ही है। कुछ हद तक बात ये सही भी है। हमारी ईर्ष्या, हमारा द्वेष, हमारा काम, क्रोध, ये सब वैसे का वैसा ही है, जैसे का तैसा। जैसा पिछले साल था वही इस साल भी है। और शायद यदि हरि भक्तों की कृपा ना हुई तो आगे आने वाले अनेक जन्मों में हमारा जो स्वभाव है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। परंतु तो भी इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो बदल गया, जो वैसे का वैसा नहीं है। यानी कि जैसे हमारी उम्र, हर क्षण हमारी उम्र अब पहले के जैसे नहीं रह जाती, बढ़ती चली जाती है। कुछ जो साधु है उनकी प्यास बढ़ती चली जाती है, यानी भगवान की सेवा की प्राप्ति की प्यास बढ़ती चली जाती है। कुछ ऐसे हैं जिनकी भगवत सेवा की प्राप्ति की प्यास पहले से कम भी हो गई है। संग के अभाव में उनकी जो प्यास है वो कम हो गई। किसी के भक्ति के विमुख संस्कार बहुत गहरा गए और किसी के भक्ति से उन्मुख संस्कार बने तो इतने बन गए कि उसका कहना ही क्या। तो बदला तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ आगे भी बदल सकता है, लेकिन जो नहीं बदला है वो है भोगों के प्रति हमारी आसक्ति, हमारी प्रीति। बस इसे ही बदलने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। हम इसे बदले कैसे? तो बदलता है भगवान के भजन से, उनकी कथाओं से, उनके नाम संकीर्तन से और उनकी भक्ति से। इसी के विषय में सत्यव्रत मुनि ने कहा है। जिस श्लोक को हम लोग आज लेने वाले हैं वो इसी श्लोक पर चर्चा है कि किस प्रकार से सत्यव्रत मुनि जो हैं एक उपाय बताते हैं जिसके द्वारा मद में मत्त हुए कुबेर के पुत्र भी, उनका भी जो है, उनके चित्त का भी परिवर्तन हो गया और किस प्रकार उन्हें भगवान की भक्ति की प्राप्ति हुई। तो श्लोक है, कुबेरात्मजो बद्धा मूर्तिर्वया द्वात् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयाच्छा न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरे। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहने के बाद भी कुबेर के दोनों पुत्रों का इस वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी प्रकार से अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि जो हैं भगवान से प्रेम भक्ति की याचना करते हैं। पिछले श्लोकों में सत्यव्रत मुनि जो है ब्रज की लीला, उसमें भी विशेष रूप से दामोदर लीला के विषय में उनके हृदय में वो दामोदर लीला स्फुरित होती है और उस दामोदर लीला को देखते हुए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार का जो आपका ये बाल स्वरूप है, जो बड़ा ही सुंदर बाल स्वरूप है, ये बाल स्वरूप जो मैया के भय से भयभीत हो गया है, जिस जिन अश्रुओं में जिन आंखों में अश्रु आ गए हैं और जो काजल लगा है उसके कारण वो जो अश्रु हैं नीचे जब ढलकते हैं तो उनके जो कपोल है, यानी भगवान के जो कपोल है वो काले पड़ गए हैं। इस प्रकार का जो सुंदर रूप है, भगवान का जो बाल रूप है, वो मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। धीरे धीरे सत्यव्रत मुनि की जो कामना है, जो इच्छा है, वो बढ़ती चली जाती है। यूं तो सांसारिक इच्छा हमारी बढ़ती है तो हमें नरक की प्राप्ति होती है, यानी ये जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, हमें इस संसार में बनाए रखती हैं। लेकिन सत्यव्रत मुनि की ये जो कामना बढ़ रही है, ये सांसारिक नहीं बल्कि पारमार्थिक याचना है, पारमार्थिक वासना है, इच्छा है। तो सत्यव्रत मुनि के हृदय में ये जो इच्छा जागृत होती है कि जो भगवान का बाल स्वरूप है ये मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। थोड़ा सा हिम्मत करके वो आगे बढ़ते हैं और भगवान के बाल स्वरूप से आगे, यानी भगवान का जो माधुर्य रूप है उसको अपने हृदय में देखने की अभिलाषा करते हैं।
फिर थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं प्रभु ये जो आपका ये जो नव यौवन जो चिर यौवन जो स्वरूप है आपका, जो किशोर अवस्था जो स्वरूप है आपका, इस रूप में आप मुझे दर्शन दे दीजिए, यानी साक्षात रूप में आप मुझे दर्शन दे दीजिए। पिछले श्लोक में जो सत्यव्रत मुनि है वो यही कहते हैं कि हे प्रभु, हम्म, नमो देवता मोदरानंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धिमग्नम्, कृपा दृष्टि पृष्ठे याति दीनं बतानो, गृहाणेषु मामज्ञ मेध्यक्षेत्रेश। ये जो मेरी आंखें हैं, ये जो मेरी इंद्रियां है, आपको देखने में योग्यता नहीं है इनके अंदर, पर आपके अंदर पूर्ण योग्यता है। आप तो परम स्वतंत्र हैं, तो आप मेरे सामने मेरी ही इंद्रियों में आप स्वयं स्फुरित हो जाइए, आप प्रकट हो जाइए। आप तो ऐसा कर सकते हैं, मेरी इंद्रियों में योग्यता नहीं है, तो आप मेरे सामने साक्षात रूप में जो है प्रकट हो जाइए। इस प्रकार की इच्छा जो है सत्यव्रत मुनि पिछले श्लोक में करते हैं कि हे नाथ, मैं आपका नाम संकीर्तन करता हूँ, और इस नाम संकीर्तन से मैंने सुना है कि आप जहाँ आपका नाम संकीर्तन होता है वहां आप प्रकट हो जाते हैं। तो मैं आपका नाम संकीर्तन कर रहा हूँ और आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। अब इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि को जब प्रार्थना कर रहे होते तो फिर उन्हें स्मरण आता है कि भगवान को प्रेम से ही बांधा जा सकता है। एकमात्र भगवान को प्रेम के अलावा और कोई ऐसी रस्सी है ही नहीं जिससे भगवान बंध जाएं। अन्य किसी भी प्रकार से भगवान बंधते ही नहीं है। प्रेम ना हो तो भगवान साक्षात दर्शन दे भी दें तो वे समझ में नहीं आते। जैसे कंस को नहीं समझ में आए, भगवान साक्षात कंस के सामने प्रकट हुए, लेकिन कंस उन्हें उस जिस सौंदर्य के पीछे पूरा ब्रज पागल था, जिस सौंदर्य को अपने नेत्रों से ना देख पाने के कारण, जिस ब्रज में, जिस वृंदावन में चूल्हा नहीं जला भगवान के जाने के बाद, ऐसा सौंदर्य जिसको देखने के लिए जो देवता लोग हैं वो स्वर्ग से नीचे उतर आए, शिवजी जी चले आए। ऐसे सौंदर्य जब कृष्ण के सामने साक्षात रूप में प्रकट हुआ तो वो सौंदर्य कंस को जो है काल स्वरूप दिखने लगा, अत्यंत डरावना भयभीत, जिससे कंस बहुत डरा हुआ रहता था। रावण के सामने आए थे, राम जी आए थे, साधारण मनुष्य मानकर उनकी अवहेलना की, उन्हें कितना कुछ कहा। दुर्योधन के सामने आए थे, दुर्योधन ने तो उन्हें जो है बंदी ही बनाने के लिए आज्ञा दे दी कि इस जो ये ग्वाला है इसे बंदी बना दो। शिशुपाल के सामने आए, जो रोज जो है जब तक कि 99 गालियां नहीं दे देता था तब तक वह सुबह का जो कलेवा होता था उसको नहीं लेता था। तो रोज का उसका नियम था कि पहले मैंने गालियां देनी है कृष्ण को, उसके बाद मैंने कुछ गले से नीचे अपने उतारना है। जैसे शिशुपाल और अन्य भी कितने ही ऐसे जो असुर प्रजाति के जो लोग हैं, भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो भी वे दर्शन करके भी नहीं कर पाए। तो सत्यव्रत मुनि ने कहा कि प्रेम भक्ति का यही महत्व है कि भगवान यदि सामने साक्षात रूप में प्रकट ना भी हो तो भी भगवान समझ में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है प्रेम भक्ति से ही समझे जाते हैं, इसी से ही भगवान बंध जाते हैं। तो जो भगवान है, तो जब भगवान से हम प्रेम भक्ति मांगते हैं तो भगवान कहते हैं कि अरे सत्यव्रत मुनि, देखो मैं तो बद्ध हूँ, मैं तो बंधा हूं ना, तुमने ही तो कहा कि दामोदर, आप दामोदर लीला में है, बंधे हुए हैं आप, देखो मैया ने मुझे बांध दिया है उखल से, तुम तो देख ही रहे हो। तो इस प्रकार से मैं बंधा हूं, मैया ने मुझे बांधा हुआ है, तो मैं कैसे तुम्हारी अभिलाषा को पूरा करूं भाई, कैसे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊं, या कैसे तुमको प्रेम भक्ति का वरदान दूं, ऐसे कैसे संभव है। तब सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि प्रभु आप ना बंधे हैं, आप रस्सी से अभी बंधे हुए हैं, लेकिन आप बंधे होने के बाद भी जैसे आपने कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार कर दिया था, उन्हें मुक्त कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से आप मुझे भी प्रेमा भक्ति प्रदान करें, मेरे अनर्थों को, मेरे अपराधों को
इनसे मुझे मुक्त करके आप मुझे जो है अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करें। याद दिलाते हैं कि जैसे आपने कुबेर के पुत्र को मुक्त किया ना, आप कह रहे हैं मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं कैसे जो है तुमको प्रेम भक्ति का वरदान दूं या तुम्हारे सामने ऐसे उस नव यौवन रूप में प्रकट हो जाऊं, ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बंधा हूं ना, देखो मैं विवश हूँ। तो कह रहे आप बंधे हैं, तो आपने कुबेर के पुत्र, सामान्य नहीं है कुबेर के पुत्र, ये वो पुत्र है कुबेर के दोनों पुत्र जो मद में, धन के मद में मत्त हो गए थे। जब ये जो है स्वर्गलोक में जो नंदन कानन वन है वहां पर उस वर में ये स्नान कर रहे थे कुछ स्त्रियों के साथ में, तो उस समय धन का, सौंदर्य का, उच्च कुल का इन्हें बड़ा मद था। नारद जी जब इनके सामने से गुजरते हैं तो जो वो स्त्रियां थी उनके साथ में जो स्नान कर रही थी, क्रीड़ा कर रहे थे, तो वो स्त्रियां तो अपने कपड़े पहन के बाहर निकल आती हैं और छुपकर उन्हें प्रणाम करती है नारद जी को, लेकिन ये नग्न अवस्था में ऐसे ही खड़े रहते हैं जल के अंदर। और यहाँ तक कि उन स्त्रियों को भी आने के लिए बुलाते हैं कि क्या तुम इस जो ये साधु है इसे देख कर तुम ऐसे चले गए, ये कहाँ से आ गया, इस रास्ते से ही इसे आना जरूरी था। बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारी बातें हैं नारद मुनि को कहते हैं। तो नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि तुम जड़ की भांति, बिल्कुल तुम इतने धन में ज्यादा मत हो गए हो कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो जड़ हो गई है। इसीलिए तुमको ऐसे मैं योनि प्रदान करता हूँ जिसमें तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा पूरा शरीर ही जड़ अवस्था में रहेगा। और क्योंकि तुम नग्न अवस्था में हो, तुमको ये अवस्था बहुत प्रिय है, तो वृक्ष जो हमेशा नग्न खड़े रहते हैं वो अवस्था तुमको प्राप्त होगी, वो ही योनि तुम्हें प्राप्त होगी। तो जो साधु है उनका जो श्राप होता है और जो उनका आशीर्वाद होता है, दोनों ही हमारे लिए कल्याणप्रद होते हैं। जैसे भगवान का मारना और ताड़ना दोनों ही कल्याणप्रद होता है जीवात्मा के लिए, ठीक उसी प्रकार से क्योंकि भगवान की तदीय वस्तु हैं, साधु भगवान से जो है निरंतर उनमें अपने चित्त को लगाए रखते हैं। ऐसे ही साधु साधु कहे जाते हैं जो अपने चित्त को निरंतर रूप से भगवान में लगाए रखते हो, जिनका चित्त तनिक भी 24 घंटे में से एक क्षण के लिए भी यहाँ वहां चला जाता है, तो उसको हम साधु की संख्या में नहीं रख सकते। साधु कौन है? साधु वही है जो पूर्ण रूपेण सब समय भगवान के प्रति शरणागत रहता है। शरणागत कौन रहेगा? शरणागत वही रहेगा जिसके शरणागत वो है, उसके विषय में उसको सब समय चिंतन रहता है, तभी तो वो शरणागत रहेगा सब समय। जिस समय भी उसको चिंतन से वो विरक्ति ले लेता है, चिंतन से हट जाता है, उसी समय उसकी शरणागति वहीं पर रुक जाती है। तो साधु असल में साधु से कहा जाता है जो निरंतर रूप से भगवान से अपने संबंध को बनाए रखता है, जो भगवान के नाम में, जो भगवान के गुणों में, भगवान की लीला कथाओं में अपने चित्त को लगाए रखता है, ऐसा व्यक्ति ही कहा जाता है असल में साधु। और ऐसे ही साधु के संपर्क से हमारा कल्याण होता है। जिस प्रकार का हम संग करते हैं, ठीक उसी प्रकार का हमारी जो संस्कार है, हमारी जो वृत्तियां हैं बनती चली जाती हैं। संग से ही, वो कहते हैं ना, एक बड़ा सुंदर कीर्तन हम बचपन में सुना करते, कौन सा, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, कि भगवान से मिलने का एकमात्र जो उपाय है वो सत्संग है और साधु संग नहीं, साधु संग है। तो जो निरंतर रूप से, नित्य रूप से भगवान के प्रति शरणागत रहते हैं, भगवान के प्रति कृपा से, आभार से युक्त रहते हैं, भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, वही असल में साधु कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जो नारद मुनि हैं उनको जो है श्राप देते हैं और उनके श्राप का ये फल उन्हें मिलता है कि भगवान के ही आंगन में जो दोनों कुबेर के जो दोनों पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकुबर जो दोनों पुत्र थे, उनका जन्म भगवान के आंगन में, जो उस समय मतलब वो आंगन नहीं था वहां पर होता है, तो भगवान का जब धाम अवतरित होता है तो वहां पर वो प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के आंगन में उन दोनों का जन्म होता है, भगवान की जो लीलाएं हैं उनका वो दर्शन कर पाते हैं। और ऐसे दर्शन करने से और भक्त के
मुख से नारद जी के दर्शन करने मात्र से भगवान की लीलाओं का दर्शन करने का उन्हें फल प्राप्त हुआ। नारद जी की कृपा से उन्हें भगवान का जो है प्रकट, उस समय प्रकट वृंदावन था ना वो, तो प्रकट वृंदावन का जो है प्राप्ति हुई उन लोगों को भक्त की कृपा से। और उस कृपा के फल स्वरूप वो यहाँ पर रहकर प्रकट वृंदावन में तो भगवान की लीलाओं को देखते थे, लेकिन जब भगवान ने उनका उद्धार किया, जब भगवान ने स्पर्श नहीं किया था। देखिए, भगवान ने नलकुबर और मणिग्रीव को स्पर्श नहीं किया, भगवान की जो उखल थी ना उसने स्पर्श किया था, भगवान ने स्पर्श नहीं किया था। डायरेक्ट भगवान ने उन पर कृपा नहीं की। क्यों? क्योंकि एक तरीके से नारद जी के प्रति उन्होंने अपराध भी किया था, थोड़े कुपित भी थे, लेकिन क्योंकि नारद जी ने भगवान तक ये याचना पहुंचाई थी, तो भगवान ने जो है नारद जी की याचना को उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, उनके वचन का सम्मान रखने के लिए उनको अपना साक्षात रूप में स्पर्श प्रदान नहीं किया। उनकी उखल ने, यानी जो दूसरे जो भक्त थे उनके स्पर्श से, यानी उखल जो भक्त थे उनके स्पर्श से उन दोनों का उद्धार हुआ। डायरेक्ट भगवान ने कृपा नहीं की थी, भक्त के ही स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। तो जैसे ही उनका उद्धार हुआ तो वो मुक्त होकर भगवान की उन्होंने स्तुति की और वो गोलोक धाम में गए, जो नित्य वृंदावन धाम है, गोलोक वृंदावन धाम जो नित्य है, वहां गए, जो अप्रकट वृंदावन है। वहां जाकर मधुकंठ और स्मित कंठ के नाम से वहां रह प्रसिद्ध हुए, और वहां वो भगवान की कथाओं का जो उन्होंने देखी ना, जो ये प्रकट भौम वृंदावन में जो उन्होंने लीला देखी, उन लीलाओं का वो गुणगान किया करते थे वहां बैठकर। तो ये कृपा की किसके फलस्वरूप हुई? नारद जी के श्राप से। तो भक्तों का चाहे ऐसे स्पर्श हो चाहे वैसे स्पर्श हो, वो अपनी कृपा दिखाता ही दिखाता है। ऐसे ही भगवान की बाकी भी वस्तुएं हैं, भगवान का नाम ले लो, वो चाहे ऐसे लो चाहे वो वैसे लो। बोलते हैं तुलसीदास जी, बीज भगवान के नाम का बीज भूमि पे चाहे वो सीधा पड़े या वो उल्टा पड़े, वो बीज अंकुरित होकर ही रहता है। ऐसे भगवान का नाम चाहे ऐसे ले या फिर आलस के वश होकर नामाभास रूप में ले, इस प्रकार से भगवान का नाम ले तो वो फल प्रदान करता ही करता है। यहाँ तक कि नाम अपराध भी फल प्रदान करता है। नाम की इतनी महिमा है कि नाम अपराध यदि कोई करता है तो वो भी फल प्रदान करता है, लेकिन क्या प्रदान करता है? भोग वासनाएं प्रदान करता है। भुक्ति की इच्छा जो हमारे अंदर, भोग करने की जो इच्छा है, वो इच्छा को वो पूरा करता है नाम अपराध। नामाभास जो मुक्ति की इच्छा है उसको पूरा करता है। और शुद्ध नाम तो उनका तो एक ही फल है, मुख्य फल, वो है प्रेम। नाम का जो मुख्य फल है वो प्रदान करता है। तो इस प्रकार से याद दिलाते हैं सत्यव्रत मुनि कि प्रभु, जैसे कुबेर के जो दोनों पुत्र थे ना, देखो उनमें कोई योग्यता नहीं थी। जो दोनों पुत्र थे कुबेर के, उनमें कोई गुण नहीं था, उनकी कोई योग्यता नहीं थी। धन के मद में वो मत रहते थे। 4 प्रकार के मद होते हैं, धन का मद, विद्या का मद, सौंदर्य का मद और उच्च कुल का मद। ये चारों प्रकार के मद यदि किसी के अंदर पाए जाते हैं तनिक भी, तो उसको, उसका जो चित्त है वो भगवान में नहीं लगता, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। धन का उसे मद है, चाहे उसे विद्या का मद है, बहुत ज्ञान है उसके अंदर, बहुत अधिक ज्ञान है, चाहे वो कितने भी शास्त्रों को घोट घोट के वो पीने की क्षमता रखता हो, बाहरी ज्ञान हो, संसार का ज्ञान हो, या उसको जो शास्त्रों का, वेदों का, श्लोकों आदि का इसका ज्ञान हो, लेकिन इसका यदि उसे मद है, सौंदर्य भी, यदि उसको अपने सौंदर्य का कि मैं कितना सुंदर हूँ, कितना मेरा रूप कितना अच्छा है, इसका उसको घमंड है, तो वो भी जो है भक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि ये चारों जो अवगुण हैं, धन विद्या सौंदर्य उच्च कुल का, उच्च कुल सोचते हैं कि हम ब्राह्मण कुल से हैं, और ये तो ये अपराध करते हैं। कैसे अपराध करते हैं? जब ये लोग भक्ति में भी आ जाते हैं ना, ये लोग, ये 4 प्रकार के जिनके अंदर ये दोष होते हैं, ये लोग जो भक्ति में भी आ जाते हैं, तो इनका जो धन का मद है यदि वो समाप्त नहीं होता है, तो वैष्णव के प्रति या जो गरीब हैं, वास्तव में बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो जो वैष्णव होते हैं वो अकिंचन ही होते हैं। वैष्णव हमेशा अकिंचन ही होते हैं। तो बाहरी रूप से तो इन्हें अपने धन का मद होता है भाई,
हम इतना दान करते हैं, हम इतना ये करते हैं, हमारे नाम का जो है एक पोस्टर लगना चाहिए मंदिर में हमारे नाम की, हमने इतना दान दिया है तो हमारे नाम का एक सीढ़ी पे नाम लिख देना चाहिए हमारा। हमारा जो है इस कमरे के बाहर, इस कमरे का पैसा हमने दिया है तो इस कमरे के बाहर हमारा नाम लिखा होना चाहिए, या हमारी दादी का नाम लिखा होना चाहिए, या हमारे स्वर्गवासी पिता का नाम लिखा होना चाहिए। धन का मद विद्या का मद होता है। भक्ति में जुड़ने के बाद भी यदि उसकी जो बुद्धि है बहुत तीव्र है, तीक्ष्ण है, तो उसको बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें, शास्त्रों की जो चीजें हैं वो सब याद हो जाती हैं। तो वो जो सीनियर वैष्णव होते हैं ना, जो नामनिष्ठ वैष्णव भी होते हैं, उनके प्रति भी जो है अपराध कर देते हैं। हमको तो इतना ज्ञान है कि हम बोलते हैं तो सब जो है लुप्त हो जाते हैं, और इनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, नाम ही करते रहते हैं क्या है, जबकि संपूर्ण शास्त्रों का, चारों वेदों का एकमात्र निचोड़ है नाम। बहुत सारे हमने जप किए, तप किए, व्रत किए, धाम सेवा की, वैष्णव सेवा की, भगवान की सेवा की, लेकिन यदि हमें भगवान के नाम के प्रति जो है हमारी जो निष्ठा है वो जागृत नहीं हुई, तो सब कुछ जो है वो अधूरा है, वो हमें वो फल प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि नाम ही एकमात्र ऐसा है जो हमें प्रेम भक्ति प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त और अन्य कोई भी जो साधन है वो हमें प्रेम भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। हाँ, ये सहायक होते हैं भक्ति में, ये हमें नाम लेने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ के जो है हमारे जो तत्व है, जो हमारे जो सिद्धांत है वो हमें क्लियर रहते हैं, हमारा जो चित्त है लगा रहेगा नाम करने में, तो हमारे नाम में दृढ़ता आएगी, सुदृढ़ता आएगी, इसलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं। वैष्णव सेवा हम क्यों करते हैं, वैष्णव सेवा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी नाम में रुचि हो जाए, भगवान की भक्ति में हमें रुचि हो जाए, है ना। यदि ऐसे बाहरी वेश से वो वैष्णव है और हमारी उनकी सेवा करते करते हमारी नाम में रुचि नहीं हो रही है, बल्कि हम जो नाम करते थे वो भी नहीं कर रहे हैं, हमारा नाम नहीं बढ़ रहा है, हमारा भजन नहीं बढ़ रहा है, भगवान के प्रति हमें कोई आवेश नहीं आ रहा है, हमें दुख नहीं हो रहा है अंदर से कि हाँ हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं बढ़ रहा है ऐसे वैष्णव का संग करने के बावजूद भी, तो इसका मतलब वो संग में कमी है, वो संग में कमी है। क्योंकि जो भक्ति हम करना चाह रहे हैं, जो भक्ति वास्तव में जो भक्ति है, हम जो नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में जो भक्ति है वो भक्ति हमें मिल नहीं रही है, वो पोषण हमें मिल नहीं रहा है, हमारी जो डाली है वो सूखती चली जा रही है, तो हमें विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ है जो रह गया है, देखना चाहिए। चिंतन करने से ही हम ठीक राह पर चल सकते हैं। चिंतन, निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए, तब हमें पता लगेगा कि हम राह पर, कौन सी राह में ठीक ढंग से हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो अगर हमें ऐसे भक्त का सेवा करके वो करके भी हमें यदि भक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है तो कहीं कुछ गड़बड़ है, हमें इसके विषय में चिंतन करना चाहिए। क्योंकि फिर हम चिंतन कब करेंगे, एक ही मनुष्य जीवन मिला है, अगर हम ठीक ढंग से अपना राह नहीं खोजेंगे तो फिर तो वैसे भी कुछ सालों बाद तो ये शरीर वैसे भी थक जाता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, फिर तो कुछ नहीं होने का, जहां पड़े हैं वहीं के पड़े ही के पड़े रह जाएंगे। सौंदर्य का मत बहुत सुंदर है, तो कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो देखने में सुंदर नहीं होते हैं बाहरी रूप से, लेकिन अंतर हृदय उनका इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि भगवान उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो ऐसे वैष्णव के प्रति भी जो है अपराध कर देते हैं। कभी कभी हमारा जो मन है वो घृणा करता है, उनके क्रूप शरीर को देखकर उन्हें कोई बीमारी लग जाती है, या उनका उन जैसे कई वैष्णव हैं ऐसे, जैसे हम सुनते हैं कि एक बाबा जी थे, उनको जो है उनके पाँव में जो है वो वो कोढ़ होता है ना, कोढ़, तो वो उनके शरीर में फैल गया था, तो पाँव जो है बहुत पूरी तरह से सड़ गया था। तो जो एक राजा थे उन्हें एक बोलते हैं, उनके जो पुरोहित होते हैं ऋषि मुनि, वो कहते हैं कि जाओ देखो वहां एक वन में एक साधु है, बहुत अच्छे साधु है, और राजा को कोढ़ होता है, राजा को कोढ़ होता है, तो कहते हैं आप उनके जो चरणामृत है, उनके चरण कमलों का चरणामृत पिएंगे धोकर, तो जरूर जो है आपका ये कोढ़ समाप्त हो जाएगा। तो राजा आते हैं ढूंढते ढूंढते, और जैसे वो चरण धोने के लिए उनके चरणों को उठाते हैं, दाया चरण उठाते हैं, तो देखते हैं उनका दाया चरण तो सड़ रहा है,
गल रहा है, इसमें से पी मवाद सब निकल रहा है, तो थोड़ी राजा को बहुत घृणा हो जाती है देखकर। तो कहते हैं अच्छा बाएं पैर बाएं चरण को उनके धो लिया जाए। जैसे बाएं चरण देखते हैं तो वो बाएं चरण देखते हैं, वो तो दाएं चरण से भी ज्यादा जो है ऐसा है, तो वो जो है उनके चरणामृत का पान नहीं कर पाते और राजा को कोढ़ का कोढ़ रह जाता है। ऐसी अवस्था में वापस चला जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्तों के शरीर को देखकर यदि हमारा सब कुछ अंग प्रत्यंग सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो हमारा यदि हमें सौंदर्य का मान है, तो हम भक्तों के प्रति अपराध कर देते हैं। कभी कभी हमसे अपराध हो जाता है। उच्च कुल, हम सोचते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये फलाना शूद्र कुल का है। अ, क्या कहते हैं, ये मंदिरों में आने के बाद भी वैष्णव है, कैसे ये इनका उच्छिष्ट कार्य है, और वैष्णव को देखते हैं अरे ये तो उनका जूठा कार्य है, लेकिन ये तो निम्न कुल के हैं। तो उनके प्रति जो है थोड़ा सा संशय युक्त मन या जो घृणा युक्त मन है वो हम रख लेते हैं, जिसके कारण हमारी भक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। उच्च कुल का हमें जो है बड़ा मान होता है, हम तो भाई ब्राह्मण कुल में हैं, हम तो क्षत्रिय कुल में हैं। हाँ, और ये कहाँ नीचे कुल के, ये कहाँ वैष्णव 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 करते रहते हैं। लेकिन भाई ब्राह्मण होना भी तो जरूरी है ना। ठीक है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण इतना मान उनमें हो जाता है उच्च कुल का कि भक्त में आने के बाद भी, भक्ति में आने के बाद भी ब्राह्मण यदि वह है अपने कुल से, तो वो ब्राह्मण से ही मित्रता करता है, ब्राह्मण भक्त से ही मित्रता करेंगे। हाँ ये ब्राह्मण भक्त हैं, हाँ इन्हीं से हम दीक्षा लेंगे, ये ब्राह्मण है। तो वैष्णव में भी हम जाति बुद्धि करते हैं, जिसके कारण हम मारे जाते हैं, यानी हम भक्ति पद से सदा सर्वदा के लिए गिर जाते हैं। तो सत्यव्रत मुनि जो है वो बताते हैं कि कुबेर के जो दोनों पुत्र थे उनमें तो कोई योग्यता ही नहीं थी, कैसे उन्होंने वैष्णव अपराध किया। हाँ, कितना कुछ उन्होंने, वो भी परम महाभागवत के प्रति उन्होंने अपराध किया था। धन के मद में, अपने सौंदर्य के मद में थे वो, उच्च कुल के मद में थे, इस प्रकार से उनमें कोई योग्यता नहीं थी, तो भी आपने उन पर इतनी कृपा की, आपने उन्हें शाप से मुक्त भी किया, गोलोक धाम में अपनी जगह भी दी, अपने जो है नित्य जो मधुकंठ स्मित कंठ है नामक उन्हें जो आपके जो परिकर हैं उनकी प्राप्ति कराई, और वो अब निरंतर रूप से आपकी महिमा का गुणगान करते हैं और नंद भवन में सब लोग सुनते हैं। तो आपने इतनी कृपा कर दी उन पर बिना किसी योग्यता के, कोई भक्ति नहीं, ना कोई जप किया, ना कोई तप किया, कुछ नहीं किया उन्होंने, तो वो तो मदिरा पीकर बस स्त्रियों के साथ जो है जल क्रीड़ा कर रहे थे, और ऊपर से साधु का और अपमान कर दिया। कोई योग्यता नहीं थी उनमें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खूब धाम यात्रा की हो, खूब तीर्थाटन किया हो। हाँ? तो बिना किसी योग्यता के भी आपने कुबेर के पुत्रों पर कृपा कर दी। तो यदि आप कहें कि तुम में कोई योग्यता नहीं है, अगर आप 1% के लिए बोले कि सत्यव्रत मुनि तुम्हें कोई योग्यता नहीं है, मैं तुम्हें कैसे प्रेम भक्ति प्रदान कर दूं। हाँ, भगवान ने कुबेर के पुत्रों पर क्यों कृपा की मालूम है? क्यों? नारद जी उसी उसी जगह से गुजरे थे, क्योंकि जो कुबेर के पुत्र थे ना, इनका संबंध था शिवजी जी से। कुबेर जी का संबंध है शिवजी जी से, शिवजी जी से संबंध है। शिवजी जी परम वैष्णव हैं, उनके कारण नारद जी ने कुबेर के पुत्रों पर कृपा की थी। ये कारण रहा था कि वैष्णव के मित्र हैं कुबेर जी, और शिव जी मित्र हैं आपस में, तो दोनों मित्र हैं और मित्र के पुत्र ऐसे, तो नारद जी ने उन पर कृपा करने की सोची थी। तो इस प्रकार से जो सत्यव्रत मुनि है वो कहते हैं कि प्रभु अगर आप ये सोच रहे हैं, आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि सत्यव्रत मुनि मैं मतलब तुम पर कैसे कृपा कर दूं, कोई योग्यता नहीं तुम में, हाँ, तो तुम पर मैं कैसे कृपा कर दूं, तो मैं आपको स्मरण दिला दूं कुबेर के पुत्रों का कि आपने उन पर कैसे कृपा की थी। योग्यता तो उनमें भी नहीं थी। उनका भी ऐसा नहीं है कि खूब वो जप तप हवन की हो, ऐसा कुछ नहीं था उनमें। तो मैं आपको स्मरण दिला दूं कि भाई जो कुबेर के पुत्र थे वो भी कुछ बड़े सरीखे नहीं थे, आप मुझ पर कृपा कर सकते हैं। आप जो है मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे क्या प्रदान कीजिए, प्रेम भक्ति अपनी प्रदान कीजिए। तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ, मैं प्रेम भक्ति का अभिलाषी हूँ। अच्छा सत्यव्रत मुनि एक काम करते हैं, इतनी तुम स्तुति कर ही रहे हो तो चलो मोक्ष प्रदान कर देते हैं, तुमको मोक्ष ले लो। तुमने बोला ना पहले श्लोक में, तुमने बोला दुख जालाब्धि मग्नम, मैं दुख में घिरा चला जा रहा हूँ, दुख से पीड़ित हूँ मैं, दुख के समुद्र में मैं गिर गया हूँ, हाथ पैर मेरे बंधे हुए हैं, और इस दुख से उबरने का कोई उपाय बताइए। तो एक काम करते हैं ना, जो ज्ञानी जन है वो कहते हैं ये संसार दुखालम है, अशाश्वतम है, अशाश्वतम है। तो वो क्या करते हैं, ज्ञान एकत्र करते हैं और चेष्टा करते हैं, अपने मन को संयमित करते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं।
तो मैं तुमको मोक्ष ऐसे ही प्रदान कर देता हूँ। स्तुति ही तो की है तुमने मेरी, तो मैं तुमको मोक्ष ऐसे ही प्रदान कर देता हूँ, तुमको इतना सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं इस बात पर, ना मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे, हे दामोदर, याद दिला दो दामोदर हैं आप, यानी प्रेम भक्ति से बांधे जाने वाले हैं आप, बंधे हैं। लेकिन जैसे आपने कृपा की कुबेर के पुत्रों पर ना, ऐसे आप मुझ पर कृपा करके मोक्ष ना देकर मुझे प्रेम भक्ति प्रदान करें। मुझे आपकी प्रेम भक्ति चाहिए, ना मोक्ष ग्रहो। आप चाहे मुझे नरक में जन्म दीजिए। भक्त ऐसे ही उसके मन में, एक भक्त के हृदय में यही प्रार्थना उठती है। क्या उठती है? कि प्रभु आप मेरे जो मैंने कर्म किए हैं, मैं नहीं कहता कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, आपका नाम लेता हूँ और आपकी सेवा अर्चना करता हूँ, आपके भक्तों की सेवा करता हूँ, तो मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना मुझे मेरे जो मैंने कुकर्म किए हैं, इन कुकर्मों का जो मुझे फल मिलने वाला है, ऑब्वियसली है, गलत काम किए हैं तो नरक ही मिलेगा। और बड़े भयानक भयानक नरकों के विषय में हमने गरुड़ पुराण में सुना है, भागवतम में भी थोड़ा सा इनका वर्णन किया गया है। तो ऐसे जो मैंने जो गलत कार्य किए हैं, अच्छे कार्य तो किए नहीं है मैंने, गलत ही कार्य किए हैं, तो ऐसे जो गलत कार्य किए हैं इसके लिए मुझे नरक की प्राप्ति होगी। तो मैं आपकी भक्ति नरक से छुटकारा प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे नरक से छुटकारा मिले, हाँ मुझे एक अच्छा जीवन मिले, मनुष्य जीवन मिले, या मुझे आपका धाम मिले, मैं इसलिए नहीं कर रहा। आप मुझे मेरे कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में मुझे आप जन्म देंगे, चाहे आपको लगता है कि तुम कीट की योनि में जाओ, नाली के कीड़े बन जाओ, या पतंगे की योनि में जाओ, या तुम जलचर प्राणी बन जाओ, हाँ उड़ने वाला प्राणी बन जाओ, हाँ, या तुम गरीब भिखारी बन जाओ, मनुष्य योनि में आने के बाद भी तुम जो है सभी समस्त प्रकार की जो भीषण भीषण बीमारियां हैं उनसे तुम उन्हीं में तुम जो है तुम्हारा जीवन निकले, पूरा मनुष्य जीवन उसी में निकले। जिस भी स्थिति में, चाहे आप मुझे नरक में भी रखना चाहते हो, किसी भी स्थिति में आप मुझे मेरे कर्मों के कारण आप मुझे रखना चाहते हैं, तो हे प्रभु वो स्थिति मुझे स्वीकार है, वो स्थिति मुझे स्वीकार है। लेकिन उसके बदले में क्या? उसके बदले में आप मुझे मात्र केवल इतना दे दीजिए कि मेरी जो जिह्वा है वो सदा सर्वदा आपके नाम का, आपके रूप का, आपके गुणों का, आपकी लीलाओं का कीर्तन करता रहे। मेरे कान सदा सर्वदा आपके नाम का, आपके रूप का, आपके गुणों का, आपकी लीलाओं का श्रवण करता रहे। बस ये जो श्रवण कीर्तन स्मरण की जो भक्ति है, ये मुझे आप प्रदान कर दीजिए। फिर आप चाहे मुझे किसी भी योनि में डाल दीजिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कहीं भी मैं सहर्ष उस योनि को स्वीकार करूंगा। मैं आपसे नहीं कह रहा कि मैंने आपकी भक्ति की है, इतना आपको दिया दिखाया है, इतना व्रत करता हूं मैं आपका, और मतलब मेरा जो जन्म है वो उन्नत कुल में ही हो, या उच्च कुल में ही हो, या उच्च योनियों में ही हो, उच्च ग्रहों में ही मेरा जन्म हो, या मेरे सारे जो ग्रह है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हम अपने ग्रहों को दिखवाते हैं ना, कभी कुंडली दिखवाते हैं, कभी हाथ दिखाते हैं हस्तरेखा वाले के पास, कभी वो जो कार्ड होते हैं, कभी हम उनको दिखवाते हैं कि देखिए भाई हमारा भविष्य देखिए, हमारे बच्चों का भविष्य देखिए, हाँ तो हम उनको दिखाते नहीं, नहीं प्रभु, सब शर्त आपकी मंजूर है। वो एक गाना था, अम, कोई शर्त होती नहीं प्यार में, समथिंग कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया, कुछ ऐसा ही था। तो प्रेम में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती, मेरी आपसे कोई शर्त नहीं है, कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हाँ मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं तो बदले में आप मुझे ये दीजिए। संसारिक भोग की कामना तो दूर की बात है, मैं आपके धाम की प्राप्ति के लिए भी आपसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि योग्यता ही नहीं है। बड़ा मुंह छोटी बात, ओ छोटा छोटा मुंह बड़ी बात, कैसे कह दूं? नहीं कह रहा आपसे धाम की प्राप्ति की अभिलाषा भी नहीं कह रहा। ठीक है, मैं जैसे अनर्थों में भरा हूँ, आपको लगता है कि मतलब सुधरने वालों में से नहीं है, इसके अनर्थ जो है मेरे बस की तो बाहर है इसके अनर्थों को खत्म करना, मैं इसके अनर्थों को नहीं खत्म कर सकता हूँ। तो ठीक है, आपको ये लगता है तो ये भी ठीक है। ठीक है, आप मेरे अनर्थों को नहीं खत्म करना चाहते हैं, मेरे अपराधों को नहीं खत्म करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। लेकिन
मेरी एक एक अभिलाषा है आपसे, बस एक एक इच्छा है जिसे मैं चाहता हूँ कि प्रभु आप इसे पूरी कर दें। वो अभिलाषा क्या, वो इच्छा क्या, कि प्रभु मैं आपके दिव्य नामों का दिन रात सदा सर्वदा जिस भी अवस्था में हूँ उस अवस्था में आपके नामों का, आपकी लीलाओं कथाओं का श्रवण कीर्तन करता रहूं, बस यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। और सत्य सत्य रूप में बताऊं तो आनंद भी ना इसी में है। हम संसार की किसी भी वस्तु में अपने चित्त को लगा लें, लेकिन उनमें आनंद नहीं है, निरानंद है। वो आनंद है, वो सूखा आनंद है जिसको मतलब निगलते भी है ना तो वो मजा नहीं आता। जैसे मुझसे किसी ने एक बार कहा था कि सूखी सब्जी खाने में ना वो मजा नहीं आता, रसेदार थोड़ी सब्जी होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही संसार का जो आनंद है ना, बिल्कुल सूखा नीरस, कोई मजा नहीं। हाँ, माया के फलस्वरूप हमको चाह होती है उसकी, क्योंकि संस्कार है ना पूरे जन्म की, तो प्यास रहती है, लेकिन आनंद नहीं आता उसमें। आनंद नहीं आता, कैसे पहचान है? क्योंकि हम उसको जितना ज्यादा चखते हैं ना, जितना ज्यादा उसको लेते हैं, उतने ही हम बोर होते चले जाते हैं। टीवी है ना, टीवी देखने में हमको आनंद आता है, हमने थोड़ी देर देखा तो हमें आनंद आया, लेकिन यदि हम घंटों घंटों बैठकर बस टीवी देखते रहे, मोबाइल देखते रहे, तो बोरियत लगता है, ऐसा लगता है क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा है, बंद करो इसे, बंद करो, कुछ भी नहीं है। हर एक विषय इस संसार का ठीक बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सब सब में मतलब सूखा आनंद, कोई आनंद ऐसा नहीं है जिसको हम जितना पाए वो उतना हमको अच्छा लगे। लेकिन भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान के लिए की गई उनके भक्तों के द्वारा सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं, उनको हम जितना सुनते हैं, जितना सुनते हैं, कोई ऐसा एक व्यक्ति मिल जाए बस जो हमें भगवान की लीला कथाओं के विषय में हमें बताता रहे, बताता रहे। तत्व सिद्धांत ठीक है, तत्व सिद्धांत अपने एक समय तक के लिए ठीक है, उतने तक के लिए जितने में हम भक्ति से च्युत ना हो, हम जो है मतलब तत्वों को हम बारीकी रूप से समझ सके, उतने में सिद्धांत तत्व ठीक है। वैष्णव तत्व जान लिया, हाँ, जो नाम तत्व है उन्हें जान लिया, हाँ, इनके प्रति अपराध ना होने पाए, सिद्धांत केवल उतने तक, अपराध ना बनने पाए इनके प्रति, जैसे हैं हम उनको, वो उन चक्षुओं के द्वारा हम उनको वैसे देख सके। सिद्धांत तत्व इतने तक ही सीमित है, लेकिन आनंद तो उनमें ही है, भगवान की लीला कथाओं में। जो भक्त जो भगवान के लिए जो प्रार्थनाएं करते हैं, उन प्रार्थनाओं को जब हम सुनते हैं, जब कोई हमें सुनाता है, जब कोई, ये जो सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना देखिए ना, कितनी सुंदर प्रार्थना है। एक श्लोक में, अब हम इसको ऐसे ही गाते रहते हैं पूरे, जब दामोदर मास चलता है तो हम इसको ऐसे ही गाते रहते हैं। गाने में भी अपना एक आनंद है, हम इसे गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है गाने में, लेकिन जब इसके हम एक एक शब्द को याद करते हुए, जो इसमें सत्यव्रत मुनि के भाव हैं, उस तरीके से हम जब इसे गाने का प्रयास करते हैं, तो तब कितना आनंद है इसमें, बताइए। मतलब एक एक शब्द में कितना आनंद है, कितना सुंदर श्लोक है, किसी ने सोचा होगा? इतना, इतने भगवान के जो गुण हैं, ऐसे गुणों में, हर एक गुण में एक लीला भगवान की समाई हुई है, हर एक गुण में। ऐसा कोई गुण नहीं जिसमें आनंद ना हो। कोई भी गुण उठा लो भगवान का, भक्त वात्सल्य का गुण उठा लो, भक्त वश्यता का गुण उठा लो, अब इसके विषय में चर्चा करने बैठे हैं, तो कितना आनंद है भक्त वात्सल्य का, कितनी सारी लीलाएं हैं भगवान की, कि जहाँ एक, मैं ना छोटी से, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक गाय जो है ना, वो बछड़े को चाट रही थी, जो बछड़ा बिल्कुल उसी समय जस्ट वो पैदा हुआ था बछड़ा, तो जो वो जो आदमी था जो वहां पास में था, वो बछड़े को उठाकर गाय के सामने रख देता है। बछड़ा गंदा है, वो तो उसे नहलाता धुलाता नहीं है, वो एज इट इज उसको सामने रख देता है। गाय क्या करती है, अपनी जीभ से ऐसे उसको चाट रही होती है बछड़े को, गंदगी साफ कर रही थी। जब मैं वो वीडियो देख रही थी ना, तो मैं स्मरण, मुझे भगवान का स्मरण आता था। मैं सोच रही थी, ऐसे ही हमारे ना प्रभु हैं, कितने भक्त वात्सल्य प्रभु हैं, तभी तो उनका नाम पड़ा भक्त वात्सल्य। वत्स से, वत्स यानी बछड़ा, वत्स से वात्सल्य। जैसे कि भगवान अपने बछड़े रूपी भक्त को
चाट-चाट कर साफ कर देते हैं, है ना? हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात कि हमारे इतने अनर्थ हैं, इतने अपराध हैं। एक जन्म होते तो शायद हम साफ कर पाते। अनंत-अनंत जन्मों के हमारे अपराध हैं, अनंत-अनंत जन्मों के हमारे अनर्थ हैं और इस जन्म में ही हमारे ऐसे अनर्थ हैं, अगर हम एक-एक क्षण के अनर्थों को अगर हम लिखने बैठे ना तो कितनी-कितनी जो हमारी कॉपियाँ हैं, डायरियाँ हैं, भर जाएँगी। और कितने तो हमको पता ही नहीं लगते हैं। हमें पता ही नहीं लगता ये अच्छा ये हमारे अंदर ये कमी है, हमें तो पता ही नहीं लगता। दूसरे लोग बताते हैं, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है। दूसरे लोग बताते हैं, कितने तो हमें पता ही नहीं होते हमारे अंदर ये कमियाँ भी हैं। जितनी तो पता है, वो ही इतनी अगाध है, जितनी नहीं पता उनके बारे में तो क्या ही कहें। तो जो गाय थी ना वो मतलब उस बछड़े को चाट-चाट कर साफ कर रही थी। मैं ये सोच रही थी कि उस बछड़े में कितनी गंदगी लगी थी। रक्त भी लगा होगा, है ना? और गाय ने जब पैदा किया होगा तो पीड़ा के कारण जो है मूत्र वगैरह जो गाय का मूत्र वगैरह है वो भी लगा होगा। गाय नहीं सोच रही है उसको साफ करते समय कि कितना गंदा है, इसे नहला-धुला के थोड़ा रखते सामने, थोड़ा पानी-वानी के छींटे डाल के रखती, तब तो मैं इसको प्रेम करती। गाय नहीं सोच रही है, बस बछड़ा आया और इसने वशतः गाय जो है मतलब ऐसा भी नहीं है कि को गाय जो है अपने हाथों से साफ कर रही हो या इंतज़ार कर रही हो कि मेरा मालिक आएगा, वो साफ करेगा इसे, मेरा मालिक आएगा, वो साफ करेगा। गाय के सामने जैसे ही रख दिया, तुरंत गाय जो है अपनी जीभ से उस बछड़े को चाट रही थी। तो मैं सोच रही थी कि हमारे प्रभु भी बिल्कुल ऐसे ही है। भगवान क्या कहते हैं? तू जैसा है ना मेरे सामने बस तू समर्पण कर दे। तू जैसा है, समर्पण कर दे। ये बस ये जो 4 अक्षर का शब्द है ना, 5 हो गए ना, उसपे र की मात्रा भी लगती है ऊपर। ये जो 4.5 अक्षरों का जो शब्द है ना समर्पण, बस ये ही हमसे नहीं होता है। यही नहीं होता है हमसे। ये जो 4.5 अक्षरों का जो शब्द है समर्पण, यही हमसे नहीं हो पाता है। 4.5 अक्षरों का फासला है हमारे और भगवान के बीच में। समर्पण नहीं कर पाते हम अपने आप को। भगवान क्या कहते हैं? अरे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम। अरे आ जाना, सब धर्मों को तू छोड़कर, शरीर से मत छोड़, मन से छोड़ के तू आ तो सही। मन लगाना है मुझ में। पूरी भगवत गीता में भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं, मयि आसक्त मन, मयि आसक्त मन। मुझे मन लगा, मुझे मन को आसक्त कर, आसक्त कर। यही एक कार्य हमसे नहीं होता है बस। इस 4.5 अक्षरों का फासला है हमारे और भगवान के बीच में, समर्पण का। समर्पित हम हो नहीं पाते तो भगवान जब हम सामने ही नहीं आएंगे गाय के, तो बछड़े को चाटेगी क्या? जब हम भगवान को समर्पित ही नहीं होंगे तो भगवान हमारे अनर्थों को साफ कैसे करेंगे? कैसे साफ करेंगे? तो जो सत्यव्रत मुनि है वो भगवान से यही कहते हैं, प्रभु मोक्ष नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष मोक्ष मत दीजिए मुझे, ना मोक्षे ग्रहो मैं अस्ति। हे दामोदर, मोक्ष मत दीजिए मुझे। क्या दीजिए? तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ। आप मुझे अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। ये मत कहिए कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है। आपने कुबेर के जो पुत्र थे, बद्ध थे, उनको आपने मुक्त किया है और अपनी प्रेम भक्ति प्रदान की है। मोचितो भक्ति भाजो, आपने उन्हें भक्ति प्रदान की है। मेरे बारे में ये मत कहिए प्रभु कि योग्यता नहीं है। वो वाला किस्सा याद करके आप मुझे अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। अगले श्लोक में जो सत्यव्रत मुनि है, अगले श्लोक को हम लोग ले लेते हैं। थोड़ा जल्दी इसको कर देंगे संवरण। नमस्ते अस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण विश्व के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है।
आपकी प्रियतमा श्री राधिका के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है और अनंत प्रकार की अलौकिक लीला करने वाले आपको मेरा प्रणाम है। अब अपनी स्तुति को जो सत्यव्रत मुनि है वो समाप्त करते हुए और अपनी इच्छित वस्तु की सिद्धि के लिए कि उनकी जो इच्छा जो थी उसकी सिद्धि उन्हें प्राप्त हो जाए, उसके लिए वो जो आश्रय वस्तु है और जो आश्रित वस्तु है, दोनों वस्तुओं को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर सत्यव्रत मुनि शिक्षा प्रदान करते हैं कि भगवान से संबंधित जितनी भी त्वदीय वस्तुएं हैं उनका सम्मान यदि हम नहीं करते हैं, उनका सम्मान किए बिना हमें भगवान नहीं मिलेंगे। यानी भगवान के साथ जो भक्ति है, उनका धाम है, वृंदा जी है, भक्त है, सबका सम्मान होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान के अनेक रूप है और अनेक रूप हैं तो उनके भक्त भी अनेक हैं। कोई नृसिंह देव का भक्त है, कोई वामन देव का भक्त है, कोई राम जी का भक्त है। कृष्ण में भी कोई द्वारकाधीश के भक्त हैं, कोई मथुरा के कृष्ण के भक्त है, कोई बाल गोपाल के भक्त हैं, कोई नव किशोर के भक्त हैं, कोई नंदन यशोदा नंदन के भक्त हैं, कोई यशोदा के दुलार के भक्त हैं, कोई वराह देव के भक्त हैं। तो बहुत जैसे भगवान के अनंत रूप है, ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं उनको भजने वाले उन भक्तों का जो भक्त है ना वो भी बहुत सारे हैं, वो भी अनेक हैं। तो ऐसे उन भक्तों का भी हमें सम्मान करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते ये राम जी के भक्त हैं तो अरे अरे ये तो निचले हो गए। हाँ, ये कहाँ जाने ब्रज की भक्ति के बारे में, माधुर्य भक्ति के बारे में, तो निचले हो गए नहीं। सम्मान उनका भी करना होगा क्योंकि उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति, उनका जो भाव है भगवान के प्रति, भगवान के गुण बदल नहीं जाते, भगवान के गुण वैसे ही रहते हैं। हाँ, उनमें थोड़ी चमत्कृत आ जाती है, बस उनमें थोड़ा चमत्कारपना आ जाता है अलग अलग रसों के अनुसार। लेकिन एक भक्त जो जिस रूप का भगवान का भक्त है, भजन करता है, वो भक्त भगवान को उसी रूप में लेता है। तो भगवान के अनेक रूप है और उनके भक्त जो विविध रूपों का भजन करने वाले हैं वो भी अनेक हैं, इसलिए हमें उन भक्तों का भी सम्मान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये अरे ये इस संप्रदाय का है, ये संप्रदाय का है, ये यहाँ का हो गया, ये वहां का हो गया। भक्त भक्त है भाई, भक्त भक्त है। जाने उसके हृदय में भगवान के लिए कैसी अभिलाषाएं हों, कैसे उसके हृदय में भगवान के प्रति क्या भाव हो, नहीं जान सकते। तो भक्त भक्त है तो उनका सम्मान करना आवश्यक है। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि हमें शिक्षा देते हैं कि भगवान से संबंधित जो त्वदीय वस्तु है उनका सम्मान किए बिना भगवान हमें नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं नमस्ते अस्तु दामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयोदरायथ विश्वस्य धामने। नमस्ते अस्तु दामने, जिस रस्सी ने आपको बांध लिया प्रभु, उस रस्सी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? स्फुट दीप्ति धाम ने, दो तरीके से मैं उस रस्सी को प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसने एक तो तेज स्वरूप, आप इतने तेजमयी हैं, हाँ, इतने तेज स्वरूप आपको बांध लिया। एक साधारण से रस्सी ने आपको बांध लिया। रस्सी कैसी थी? रेशम की डोरी मैया ने खोली थी, उस रेशम की डोरी से आप बंध गए। उस रस्सी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ जिसने तेज स्वरूप आपको बांध लिया। आप क्या है? त्वदीयोदरायत विश्वस्य धामने, संपूर्ण विश्व के आप आधार स्वरूप हैं। सारा विश्व आपके उदर में रहता है, आपके उदर में संपूर्ण विश्व, उदर आपका आधार है, आधार है आपका उदर। तो संपूर्ण विश्व आपके, जैसे वो ये एक नरसिंह देव की एक मूवी आई है महाअवतार नरसिंह देव, तो उसमें ना जब हिरण्यकशिपु ही होता है, हिरण्यकशिपु जब ऊपर से गिरता है अंतिम में, तो जब वो गिरता है तो भगवान के हाथ के आगे खड़ा होता है। जब भगवान विष्णु जी को दर्शन देते हैं तो दिखाते हैं अरे ये तो ये इतना जितना ये बोल रहा है, ये तो मतलब भगवान की हथेली में एक सरसों के दाना मात्र है, भगवान के हाथ पे आके खड़ा होता है। मतलब भगवान दिखाते तुम्हारी औकात क्या है, तुम मतलब मेरे हाथ संपूर्ण तो मेरे शरीर को जाने ही दो मेरे हाथ पे तुम मात्र केवल एक सरसों के दाने के बराबर हो। ऐसे तो इसी प्रकार से जो
भगवान का जो उदर है वो पूरे विश्व का आधार है, समस्त आधार। जैसे जब भगवान वो साग खाते हैं ना, थोड़ा सा जो साग उसमें अक्षय पात्र में जब द्रौपदी जी धो के उलट कर रख देती है, थोड़ा सा साग लगा होता है, तो साग जो है वो भगवान खाते हैं तो कहते हैं तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि। 3 बार भगवान बोल देते हैं तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि तृप्तोस्मि। मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया। तो संपूर्ण ब्रह्मांड जितने भी थे, केवल दुर्वासा ऋषि और नहीं, उनके शिष्य नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो उदर है ना वो भर गया था, सब तृप्त हो गए थे, सब के सब तृप्त हो गए थे। जितने ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं, ऊपर ब्रह्मा से लेकर जितने नीचे तक के नरक, लास्ट में पाताल है ना, वहां तक के जितने भी योनियां है वो सब तृप्त हो गई थी, सब तृप्त हो गई थी। तृप्तो अस्मि जैसे भगवान ने कहा। तो ये पूरा विश्व आपके उदर में समाया, आधार है आपका उदर। बाकी तो चीजें छोड़ ही दो, आपके जो भुजा है, आपके जो जंघाएं हैं, वक्षस्थल तो छोड़ ही दो, उदर उदर की बात हो रही है। ये ही विश्व के पूरे चराचर विश्व जगत का ये आधार है आपका उदर। तो मैं इस उदर को बांधने वाले, ऐसे उदर को बांधने वाली उस रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाय। उसके बाद जब प्रणाम करते हैं तो कहते हैं हाँ, जिनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, वो आपकी प्रियतमा राधिका जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्ण से पहले राधिका जी को प्रणाम कर रहे हैं। देखो लास्ट में भगवान वो सत्यव्रत मुनि कहते हैं नमो अनंत लीलाय देवा देवाय तुभ्यम। जो अनंत लीला करने वाले हैं देव, मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले बोल देते हैं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, कि जो आपकी प्रिया है। राधिका जी कौन? राधिका जी के बहुत सारे एक्सपेंशन है। राधिका जी ने कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए ही जितना भी आधार है ना वो राधिका जी है। जितने भी आधार है, चाहे वो द्वारिका की लीला में ले लो, जो महेशिया वगैरह है, यही राधिका जी अपना एक्सपेंशन करती है। द्वारिका के जो महेशिया के रूप में, यही जो राधिका जी है ये अपना एक्सपेंशन करती है। मथुरा की जो नगरिया नगर की जो स्त्रियां हैं, मथुरा वासिनी है, उनके रूप में अपना एक्सपेंशन करती है। यही राधिका जी ब्रज की जो अन्य स्त्रियां हैं उनके रूप में अपना एक्सपेंशन करती है। यही राधिका जी वैकुंठ में जो लक्ष्मी जी हैं, उनका उनका उन यही राधिका जी अपना एक्सपेंशन करती है उन लक्ष्मियों के रूप में। यही राधिका जी जो है शिव जी की जो शक्ति है, उनके रूप में अपना एक्सपेंशन करती है। ब्रह्मा जी की शक्ति उनके रूप में अपना एक्सपेंशन करती है। यही राधिका जी जो है इस जड़ जगत में माया देवी के रूप में अपना एक्सपेंशन करती है, जिसने सारे चराचर जगत को जो है माया ने मोहित कर रखा है। ये माया क्या करती है? भगवान की सेवा करती है। कैसे सेवा करती है? विमुख करके कैसे सेवा कर रही है? ये विमुख करके ऐसे सेवा करे कि भगवान को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती विमुख प्रजाति के लोग, वरना भगवान को डिस्टर्ब करते रहते हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, लगे रहते हैं। तो ये इनको विमुख करके रखती है। और जो उन्मुख होना चाहता है उसको भगवान को, वो उसको प्योरीफाई करती है, प्योरीफाई करती है। जो उन्मुख होना चाहते हैं, जो विमुख रहना चाहते हैं उनको विमुख ही करती होता है माया देवी को। तो क्या करती है? उनको दुख देती है। जो विमुख है ना उनको दुख देती है। विमुख और उन्मुख दोनों को दुख देती है। उन्मुख को दुख इसलिए देती है, जो भगवान से उन्मुख उन्मुख थोड़ा हो चुके हैं उनको इसलिए दुख देती है, ताकि कि और पक्के हो जाए संसार की निरस्ता को लेकर। और जो भगवान से जो सॉरी उन्मुख और सम्मुख होते हैं ना, तो जो उन्मुख है उनको इसलिए वो करती है माया देवी, इसलिए दुख देती है कि ये दुख देख देख कर ये समझ जाए भाई संसार में कहीं सुख है ही नहीं। समझ जाओ, कभी तो समझेंगे इतना दुख झेल झेल कर, कभी तो इनको कोई ठोर ठिकाना प्राप्त हुआ। इस प्रकार से माया देवी जो अनेक तरीके से भगवान की सेवा करती है। तो यही राधिका जी ही जो है इस जड़ जगत में अपना एक्सपेंशन करती है दुर्गा देवी के रूप में। तो समस्त भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, जितनी भी, क्योंकि ये जो चराचर जगत है ये भगवान की शक्ति से चल रहा है। चाहे ये जगत की बात ले लो या आध्यात्मिक जगत की बात ले लो, भगवान की शक्ति कौन है? यही स्वरूप शक्ति है। ये स्वरूप शक्ति कौन है? यही श्रीमती राधिका जी है। यही स्वरूप शक्ति श्रीमती राधिका जी है। जब ये पुरुष रूप में आ जाती है तो ये बलदेव बन जाती है। पुरुष रूप में आ जाती है शक्ति, शक्ति रूप में बलदेव जी बन जाते हैं। शक्ति तत्व है बलदेव जी, शक्ति रूप में आती है ये बलदेव बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो राधिका जी हैं ये ही भगवान है एक,
एक उनकी शक्ति है। यही इस चराचर जगत को इनकी शक्ति चला रही है। अलग अलग ढंग से भगवान को आनंद प्रदान करती हैं राधिका जी, बहुत तरीके से राधिका जी जो है कई कार से कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। इसीलिए कृष्ण जो है इनके प्रेम के ऋणी रहते हैं। ये सब तो चीजें चलो है ही है, वही शक्ति है। लेकिन जब ब्रज में आते हैं, सब जगह से छोड़ छाड़ के ब्रज में आओ, जब ब्रज में आते हैं तो ब्रज में राधिका जी के लिए ये ऋणी रहते हैं। क्यों ऋणी रहते हैं? क्योंकि राधिका जी इतनी सेवा करती हैं, इतनी सेवा करती हैं, और बदले में जब कृष्ण कहते हैं कुछ मांगो तो कहती है सेवा दे दो। मतलब सेवा के बदले में फिर ये सेवा लेती है। तो कृष्ण जो ऋणी थे और ऋणी हो जाते हैं, तो इनका ऋण कभी उत्तर ही नहीं पाता। सेवा देखिए कृष्ण जो है, हम कृष्ण की थोड़ी सी भक्ति करते हैं अगर, तो हम अगर कुछ कृष्ण हमें हमारे हृदय में जैसे हम बद्ध जीव हैं, तो हमारे हृदय में अभिलाषा उठती रहती है, कभी कुछ तो उठ जाती है, तो भगवान उस अभिलाषा को पूरी करके हमसे छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन ब्रज में राधिका जी गोपियां जी जो सेवा करती हैं, उसके बदले में कृष्ण कहते हैं अरे कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो। तो कहती सेवा दे दो। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं देने के लिए। कपड़ा लत्ता, अनाज, खाना पीना, अन्न, ये सब कृष्ण थोड़े ना देते हैं। जाके नंद भवन में से थोड़े ना गोपियां लेती है, बल्कि कृष्ण लेते हैं। गोपियों के घर से चुरा चुरा के खाते हैं, तो कृष्ण लेते हैं। गोपियां थोड़े ना जाती हैं आज हमें एक कपड़ा दे दो पहनने के लिए, अरे आज हमें चावल दे दो, अरे आज हमें माखन दे दो। गोपियां थोड़े ना जाती है, राधिका जी थोड़ा ना जाती है, नहीं जाती। तो इसलिए ऋणी नहीं होते। कृष्ण कृष्ण हमेशा ऋणी रह जाते हैं। ब्रज की बात बता रही हूँ। तो राधिका जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं जो आपकी प्रियतमा राधिका जी हैं, ये भी बता दिया त्वदीय प्रियाए, आपकी प्रियतमा राधिका जी। भाई इतने सारे एक्सपेंशन है, बताना पड़ेगा ना, स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कौन। तो त्वदीय प्रियाए, जो आपकी प्रियतमा राधिका जी हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों प्रणाम कर रहा हूँ? नमो अनंत लीलाए देवाय तुभ्यम, इतनी सारी अनंत लीलाएं करते हैं आप। वो लीलाएं मेरी समझ में आने से तो रही। इतनी सारी लीलाएं आप करते हैं, अनंत अनंत प्रकार की लीलाएं करते हैं। मुख्य रूप से आप वृंदावन की जो लीला करते हैं, तभी राधिका जी का नाम ले लिया ताकि समझ में आ जाए। अंडरलाइन भाई, अन्य लीला की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वृंदावन की लीला। ऐसा ना कर देना, भगवान भगवान बड़े चतुर है, कहीं वैकुंठ में फेंक दो, वहां भी तो प्रेमा भक्ति है, तुम्हें प्रेमा भक्ति ही तो चाहिए, चलो वैकुंठ की प्रेमा भक्ति ले लो। नहीं नहीं, त्वदीय प्रियाए, जो आपकी प्रियतमा है ना राधिका जी, यानी कि गोपियों के आश्रय की भक्ति मांग रहे हैं सत्यव्रत मुनि। उसमें भी किसकी? राधिका दास्यम की भक्ति मांग रहे हैं। भाई राधा दास्यम की भक्ति दे दो मुझे, तभी तो राधिका जी का नाम ले लिया। भाई ये भक्ति चाहिए। सारी बातों की एक बात, इतनी सारी स्तुति जो मैंने की तुम्हारी, हाँ प्रभु ये इसलिए की है, राधिका त्वदीय प्रिय है, राधिका है त्वदीय प्रिय है। राधिका जी की दास्य भक्ति जो है, मैं राधिका जी को इसलिए प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे राधिका जी की दास्य भक्ति चाहिए। बात खत्म, है ना। कृष्ण जो है विषय जाति का प्रेम दे सकते हैं, यानी कृष्ण अपना प्रेम दे सकते हैं, अपने आप को दे सकते हैं कृष्ण, लेकिन कृष्ण आश्रय जाति का प्रेम नहीं दे सकते। इसीलिए महाप्रभु को आना पड़ा, राधा रानी को भाव लेके अंग कांति लेके आना पड़ा, क्योंकि कृष्ण आस्वादन तो कर लेते हैं, आस्वादन कर लेते कृष्ण उस अवस्था में आके, लेकिन देते कैसे, देते कैसे उस भाव को? तो राधिका जी को आना पड़ा, और आस्वादन करने के लिए भी कृष्ण को राधा रानी का भाव लाना था। भाई भाव लाएंगे तभी तो समझ पाएंगे कि राधिका जी के हृदय में क्या भाव उठते हैं, तो भाव लेके आना था। तो इसलिए कृष्ण जो है ना, वो इसलिए ऋणी रह जाते हैं, वो अकेले कुछ कर ही नहीं पाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते प्रेम की उस उन्नत अवस्था को, कृष्ण नहीं समझ पाते हैं। तो राधिका त्वदीय प्रिया है कि हमें विषय जाति का प्रेम नहीं चाहिए प्रभु, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, आश्रय जाति का प्रेम, यानी कि राधिका जी और उनकी गोपियां ही मुझे वो प्रेम प्रदान कर सकती हैं। राधा दास्यम तो केवल राधिका जी ही प्रदान कर सकती है। तो इसलिए आप मुझे जो है, राधा रानी से वो प्रार्थना करें कि हे राधिका जी, मुझे आप अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान करें, इसलिए वो उन्हें प्रणाम करते हैं। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, झटके में एक बार में नहीं बोल दिया, अंतिम स्तुति में भी सबसे पहले थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, अरे मैं आपकी रस्सी को प्रणाम कर रहा हूँ। देखो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अम, कुछ स्पेसिफिक है, बाद में चुपके से अंडरलाइन कर दिया, जो आपकी प्रियतमा राधिका जी है ना, उनकी भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। त्वदीय प्रिया है, आपकी जो प्रियतमा राधिका जी है,
तो इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं और यहाँ हमारी जो दामोदर लीला है ये हमारी पूरी होती है। 8 श्लोक इसमें दामोदर लीला में थे, जो 8वां श्लोक इस प्रकार से समाप्त होता है। अब हम लोग जो है, जो हमारा भक्ति के सामने सिंधु था, सिंधु बिंदु और सिंधु दोनों ही जो चल रहे थे, उन्हें हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं बाकी जैसे भगवान की इच्छा रही, जैसा भी